नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। पॉजिटिव समाचार के जरिए हम आपको एक ऐसे नवयुग के आध्यात्मिक आंदोलन से जोड़ रहे हैं जो वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना को वास्तविकता में उतार रहे हैं। इस मुहिम से विश्व भर की कई संस्थाएं जुड़ रही हैं और पूरे विश्व को खुशहाल और शांतिमय जगत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस आंदोलन में PSSM अहम योगदान दे रहा है। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस का। अहमदाबाद के मास्टर निप्पम भट्ट जी ने ध्यानियों के लिए खोला सेंटर। ध्यानियों से बातचीत कर जाना उनके अनुभवों को और सभी लोगों को बताया ध्यान के लाभ के बारे में। हरियाणा की रहने वाली अंजना कुमारी जी कर रही हैं ध्यान का प्रचार प्रसार। पंजाब में कई जगहों में किया गया ध्यान सत्र का आयोजन। दिल्ली और लुधियाना से सीनियर मास्टर्स के सानिध्य में लोगों ने उठाया ध्यान का लाभ। वैलेंटाइन डे के मौके पर हुआ ध्यान सत्र का आयोजन। दीप्ति नडेला जी ने भोपाल के लोगों को करवाया ध्यान। वहीं रामराजू जी ने जूम के माध्यम से दिया खुद से प्यार करने का मंत्र। पूर्णिमा के पावन अवसर पर देश भर में आयोजित हुआ ध्यान सत्र। ब्रह्मर्षि पत्री जी ने करवाया संगीत ध्यान। कोलकाता की PSSM शाखा ने बंगाल वीगन ग्रुप के साथ मौन शाकाहार रैली का किया आयोजन। शाकाहारी बनो नारे के साथ लोगों को किया गया जागरूक। अरक्कू वैली में महाकरुणा ध्यान यज्ञ समापन के पश्चात ब्रह्मर्षि पत्री जी ने शुरू की अपनी दक्षिण ध्यान की यात्रा। भारत के पिरामिड में आज हम जानेंगे पिरामिड वैली इंटरनेशनल के बारे में। 7 वंडर्स में भी शामिल है ये पिरामिड। बिना कोई डॉक्टर्स और दवाइयों के स्पिरिचुअल टैबलेट्स के जरिए लोगों ने खुद को किया स्वस्थ, केवल ध्यान और आध्यात्मिक वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से। 216 फीट ऊंचा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का हुआ उद्घाटन। समानता के सिद्धांत का है ये प्रतीक। कहते हैं सपनों की शुरुआत शिक्षक के साथ होती है, जो आप पर यकीन करता है और आपको खींचता है, धक्का देता है और आपको जीवन के अगले पड़ाव तक ले जाता है। इस तरह शिक्षक का हमारे जीवन में अमूल्य योगदान होता है। आज हम ऐसी ही एक शिक्षक की बात करने जा रहे हैं। यह है हरियाणा की रहने वाली अंजना कुमारी जी, जो कि फरीदाबाद के एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका हैं। अंजना जी अगस्त 2021 से ध्यान में आई और अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव महसूस किए, जिसके बाद इन्होंने अपने विद्यालय के छोटे बच्चों को भी ध्यान सिखाने का फैसला किया और अब वह ऑनलाइन ध्यान करवाती हैं। पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में ध्यान सत्र आयोजित किए गए। बरनाला में CMO डॉक्टर गुरमैल सिंह जी ने पंजाब योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में 12 फरवरी को ध्यान सत्र आयोजित किया। डॉक्टर साहब पिछले 25 सालों से मरीजों को आनापानसती ध्यान सिखा रहे हैं। साथ ही आनापानसती ध्यान के लाभों के बारे में भारतीय और जापानी सरकारों द्वारा किए जा रहे शोध में भी सहायता कर रहे हैं। भटिंडा में भी 13 फरवरी को चक फतेह सिंह में स्थित गुरुद्वारा बुर्ज माई देसा में संत जसबीर सिंह जी ने ध्यान सत्र आयोजित किया। संत जसबीर सिंह जी देश विदेश में अपने सभी प्रवचनों में सांसों के साथ ध्यान को बढ़ावा देने हेतु लोगों को ध्यान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उनका कहना है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इसी ध्यान विधि को बताया गया है। साथ ही भटिंडा की मास्टर वीणा जी के निवास पर भी ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जहां 30 से अधिक लोगों ने ध्यान किया।
वीणा जी अपने घर में सप्ताह में 2 बार निरंतर ध्यान सत्र आयोजित करके लोगों को ध्यान से जोड़ रही हैं। वीणा जी की ही तरह पटियाला के अनुपमा जैन जी और सुखदीप कौर जी भी ध्यान के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने रोटरी क्लब पटियाला में ध्यान सत्र आयोजित किया, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया और ध्यान का लाभ उठाया। इस ध्यान पंजाब की लहर में दिल्ली के सीनियर मास्टर्स ब्रह्मविद वरिष्ठा जसविंदर कौर जी, विभा गुप्ता जी, राजीव गुप्ता जी, मोनिका जी के साथ लुधियाना के ब्रह्मविद वरिष्ठा रचना गुप्ता जी, डीपी ठाकुर जी, शिवानी ठाकुर जी, सुषमा जी ने भी भाग लिया। नए ध्यानियों को ध्यान सिखाते हुए उन्होंने पिरामिड ऊर्जा के विज्ञान और ध्यान के लाभ से भी अवगत करवाया। बिहार के हाजीपुर वैशाली की प्रभा जी ने ध्यान से जुड़कर अद्भुत अनुभव किए, जिन्हें वो अब दूसरों के साथ भी बांट रहे हैं। प्रभा जी अपने घर से ही सामूहिक ध्यान सत्र के आयोजन द्वारा लोगों को ध्यान करवा रही हैं। ये पेशे से सरकारी स्कूल में हिंदी की शिक्षिका हैं और अगस्त 2021 से ध्यान में आई। ध्यान कर रहे तब पैर में जो ऊंची कम बक्का लगता था वो अब ठीक हो गया, नींद अच्छी आती है, अंदर से अच्छा फीलिंग होता है। वैलेंटाइन डे के मौके पर पीएसएसएम भोपाल टीम ने दीप्ति नडेला जी को ध्यान सत्र के लिए आमंत्रित किया। सुबह के ध्यान सत्र का आयोजन 25 बाय 25 फीट के नए बनने जा रहे पिरामिड के पास करवाया। इस पिरामिड की कल्पना भोपाल के लोगों के लिए की गई। 40 मिनट के इस सत्र में 15 से 20 सदस्यों ने दीप्ति नडेला जी के सानिध्य में ध्यान किया। इसके बाद पीएसएसएम भोपाल के साथ साथ सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 3 घंटे का ध्यान सत्र आयोजित किया, जिसका विषय ध्यान योग था। इस सत्र में 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा दीप्ति नडेला जी का ज्ञान साझा सत्र और फिर आखिरी के 1 घंटा ध्यानियों के सवालों के जवाब दिए गए। इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका पीएसएसएम भोपाल के सदस्यों ने निभाई, जिसमें वंदना जैन जी, ज्ञानेंद्र सिंह जी, मनोज ददलानी जी, आशा रुमाना जी, आशा जोशी जी, अपर्णा जी और अनिल शर्मा जी रहे। वैलेंटाइंस डे प्यार और प्रेमियों का दिन होता है। इस मौके पर पीएसएसएम ब्लेसिंग्स टीम ने एक विशेष सत्र का आयोजन किया, जिसमें ध्यान रत्न राम राजू जी मुख्य वक्ता के रूप में सम्मिलित हुए। ध्यान रत्न राम राजू जी ने इस अवसर पर कहा कि आप खुद से प्यार करें और खुद को ध्यान का उपहार देकर इस दिन को मनाएं। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स टीम ने पूर्णिमा ध्यान के मौके पर कलिंगा किड्स स्कूल भुवनेश्वर में ध्यान सत्र आयोजित किया। मास्टर निहारिका जी ने इसका आयोजन किया और इस अवसर पर मास्टर सारिका सराफ जी, मिली जी और इप्शिता जी भी मौजूद रहीं और साथ ही ध्यान सत्र में भाग लिया। वहीं स्कूल के अध्यापकों और छात्रों ने भी इस वर्कशॉप में ध्यान किया और उसका आनंद उठाया। पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जिससे जुड़कर लाखों लोगों ने ध्यान का आनंद प्राप्त किया। इसी कड़ी से जुड़ते हुए पुणे स्थित साईं बाबा ध्यान केंद्र में मास्टर प्रेमचंद बगरेचा जी ने भी पूर्णिमा ध्यान का आयोजन किया, जहां 16 से अधिक ध्यानियों ने पिरामिड में सामूहिक संगीत ध्यान का लाभ उठाया। पूर्णिमा के अवसर पर ब्रह्मर्षि पत्री जी ने पीएसएसएम के पहले पिरामिड बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र कुरनूल में लाइव संगीत ध्यान आयोजित करवाया। इस मौके पर सीनियर म्यूजिशियन संजय किंगी ने सितार वादन किया। साथ ही सीनियर मास्टर ने तबला बजाकर ध्यानियों को संगीत के साथ ध्यान का अद्भुत अनुभव करवाया। इस कार्यक्रम का प्रसारण पीएमसी के सभी चैनल्स पर रात 9 बजे से 12 बजे तक किया गया। इसमें कई सीनियर मास्टर्स ने भी भाग लिया और हजारों की संख्या में ध्यानियों ने सामूहिक ध्यान किया।
एक महान युग पुरुष जिन्होंने निस्वार्थ भाव से समस्त विश्व को सकारात्मक दृष्टिकोण दिया, ध्यान के चमत्कारी परिणामों से लोगों को परिचित करवाया, विश्व में ध्यान साधना को पिरामिड शक्ति से जोड़ने वाले पहले युग पुरुष बने। ये महान पुरुष कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी हैं, जिन्होंने अपना समस्त जीवन ध्यान प्रचार के लिए समर्पित कर दिया और इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मर्षि पत्री जी लगातार ध्यान प्रचार कर रहे हैं। इस समय भी पत्री जी दक्षिण यात्रा पर हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं पत्री जी की दक्षिण यात्रा के बारे में। ब्रह्मर्षि पत्री जी ने जन जन तक पिरामिड ध्यान को पहुंचाने का लक्ष्य बना लिया है। पिरामिड ध्यान से होने वाले लाभ के बारे में लोगों को पिछले 30 सालों से जागरूक कर रहे हैं और एक बार उन्होंने ये यात्रा जो शुरू की लगातार चलती ही जा रही है। वो हर बड़े शहर और छोटे गांवों में जाकर ध्यान करवाते हैं और लोगों को ध्यान और ध्यान से होने वाले लाभ से अवगत कराते हैं। अरुकू वैली में महाकरुणा ध्यान यज्ञ के सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद पत्री जी ने अपनी दक्षिण यात्रा का शुभारंभ किया और चल पड़े एक नई राह पर ध्यान के लाभों को साझा करने। ब्रह्मर्षि पत्री जी ने वाइजाग से बेंगलुरु के बीच आने वाले अलग अलग गांवों की यात्रा की। वो हर गांव में रुकते हुए लोगों को ध्यान से अवगत कराते हुए आगे बढ़ते रहे और बेंगलुरु तक पहुंचे। 10 फरवरी को पत्री जी द्वारका तिरुमला स्थित श्री श्रीनिवास पिरामिड केंद्र पहुंचे और वहां लोगों को ध्यान करवाने के बाद कांति धर्म पिरामिड मंदिर तनकू में भी ध्यानियों को ध्यान के आनंद का अनुभव करवाया। 12 फरवरी को कॉस्मिक वैली खम जिला में सामूहिक ध्यान के माध्यम से सामूहिक ऊर्जा को सक्रिय किया और फिर सूर्यपेट के साईनाथ अपार्टमेंट स्थित सूर्यपेट पिरामिड में मास्टर्स से मिले। 13 फरवरी को पत्री जी हैदराबाद स्थित ध्यान जगत ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने तेलुगु ध्यान जगत पत्रिका के लिए सामूहिक ध्यान करवाया। वहां से ब्रह्मर्षि पत्री जी महबूब कॉलेज सिकंदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और उन्हें सामूहिक ध्यान भी करवाया। फिर 14 और 15 फरवरी को पत्री जी पीएमसी तेलुगु हैदराबाद ऑफिस पहुंचे और वहां पर ट्रस्ट मीटिंग का आयोजन किया। इसके बाद ध्यान जगत सेंटर हैदराबाद में पीएसएसएम सेवा दल डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर में सेवा दल के साथ मुलाकात की और वहां ध्यान करवाया। 16 फरवरी को ब्रह्मर्षि पत्री जी विचुपली कुर्नूल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्णिमा पर ऑनलाइन और ऑफलाइन मेडिटेशन करवाया। इसके बाद 17 फरवरी को उन्होंने कई पिरामिडों का उद्घाटन भी किया, जिनमें धर्मावरम का आत्मधर्म पिरामिड, नीलकंठेश्वर पिरामिड, मेडिटेशन मंदिर गोटलुरु गांव के पिरामिड शामिल हैं। इन केंद्रों में ध्यान सत्र भी आयोजित किए गए। ऋषि श्रृंगा महामुनि पिरामिड ध्यान मंदिर पोटलामरी गांव, जो कि धर्मावरम गांव के नजदीक ही है, वहां भी जाकर ब्रह्मर्षि पत्री जी ने ध्यान करवाया। पितामह पत्री जी यहां ध्यान करवाने के बाद आगे बढ़े और धर्मावरम के नजदीक कंडुकुरु में मेडिटेशन करवाने के साथ ही पिरामिड भूमि पूजा भी की। इस तरह दक्षिण की यात्रा करते हुए ब्रह्मर्षि पत्री जी 18 फरवरी को बेंगलुरु पहुंचे। कोलकाता की पीएसएसएम शाखा ने गिरीश जी द्वारा स्थापित बंगाल वीगन ग्रुप के साथ मिलकर 19 फरवरी 2022 को प्रिंसेप घाट में मौन शाकाहार रैली का आयोजन किया। इस रैली को शाकाहार और वीगन बनो के नारे के साथ आगे बढ़ाया। इसमें पीएसएसएम मास्टर्स रेखा पोद्दार जी, निर्मला जी, शीला सराफ जी, मीना अग्रवाल जी के साथ साथ लक्ष्य पोद्दार जी ने भी लोगों को शाकाहार का महत्व बताया और उनसे शाकाहार को बढ़ावा देने की अपील की।
पिरामिड में आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे पिरामिड में जिसकी अद्भुत सुंदरता और संरचना आपका मन मोह लेगी। इस पिरामिड को बेंगलुरु के 7 वंडर्स में जगह मिली है। यहाँ आए ध्यानियों को बेहद शांति और आनंद का अनुभव होता है। तो आइए चलते हैं बेंगलुरु के पिरामिड वैली इंटरनेशनल में और जानते हैं इसके बारे में। पिरामिड वैली इंटरनेशनल बेंगलोर का बेहद सुंदर पिरामिड है। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा ये पिरामिड हरियाली और शांति में ध्यान के लिए अद्भुत अनुभव करवाता है। श्रेयांश डागा जी, चंद्रशेखर पुलमर शेट्टी जी इसके बोर्ड में शामिल हैं। वहीं साईं कृपा सागर जी इसके ट्रस्टी हैं, जिन्होंने लंदन से अपनी नौकरी छोड़कर ध्यान को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया और पिरामिड वैली इंटरनेशनल के माध्यम से ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसकी संरचना और खूबसूरती के कारण ही इसे बेंगलोर के 7 वंडर्स में शामिल किया गया है। ये जगह ध्यानियों के लिए एक आदर्श जगह है। 28 एकड़ में बना ये पिरामिड ध्यान के लिए निर्मित सबसे बड़ी संरचना है। इस पिरामिड में पवित्र ऊर्जा का एक मौन निवास है, जो ध्यानियों को बहुत तेजी से शांति का अनुभव करवाती है। इसके अलावा यहाँ अत्याधुनिक प्रशिक्षण कक्ष भी बनाए गए हैं, जिनमें आयोजित अनेक वार्ताओं, कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों में भी ध्यानी भाग लेते रहते हैं। पिरामिड वैली बेंगलोर शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण अद्भुत तरीके से किया गया है। यहाँ योग और ध्यान के लिए निर्मित बुद्ध पिरामिड में प्रभावशाली आयाम हैं। इसका आधार क्षेत्र 160 गुणा 160 फीट है, जबकि इसकी ऊंचाई 102 फीट है। इसकी शानदार बनावट के कारण यहाँ एक बार में लगभग 5000 ध्यानी सामूहिक ध्यान कर सकते हैं। हालांकि दुनिया भर में कई ध्यान पिरामिड हैं, लेकिन ये पिरामिड सबसे बड़ा है। इसमें बने खूबसूरत पिरामिड का डिजाइन और वास्तुकला गीजा के महान पिरामिड से प्रेरित है। पिरामिड वैली में बुद्ध पिरामिड की सुंदरता और वास्तुकला हर साल लाखों भारतीय और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिनमें निर्वाण और अनुभव चाहने वाले लोग शामिल हैं। ध्यानी आमतौर पर शांत वातावरण में ध्यान करने या योग करने के लिए यहाँ पर आते हैं। पिरामिड वैली पूरे साल आश्चर्यजनक रूप से सुंदर दिखती है और यहाँ आप किसी भी समय जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आने वालों के लिए पिरामिड वैली प्रबंधन द्वारा दोपहर और रात का खाना बिल्कुल मुफ्त होता है, लेकिन अधिकांश ध्यानी ट्रस्ट को धन और अन्य सामग्री भी दान करते हैं। यहाँ आप अपने निजी वाहन, टैक्सी या स्थानीय बस द्वारा आसानी से पहुँच सकते हैं। ब्रह्मर्षि पत्री जी कहते हैं कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य जड़ है और भौतिक स्वास्थ्य फल है। इस तरह से आप आत्मिक ज्ञान के माध्यम से अपनी बीमारी के पीछे के कारण को समझें और एक सुखी स्वस्थ जीवन जिएं। पिरामिड ध्यान केंद्र का मकसद लोगों को दवाइयों और डॉक्टरों से दूर कर आत्मज्ञान के जरिए अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का संदेश देना है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी ने स्पिरिचुअल टैबलेट की शुरुआत की। आइए जानते हैं क्या है ये स्पिरिचुअल टैबलेट। स्पिरिचुअल टैबलेट्स रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत 1998 में डॉक्टर गोपाल कृष्ण पुलमार सेट्टी द्वारा की गई थी। स्पिरिचुअल हेल्थ केयर सिस्टम में उपचार करने और समस्याओं का हल करने के दौरान स्पिरिचुअल टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई खाने की गोली नहीं है, बल्कि ध्यान की टैबलेट हैं। अज्ञानता सभी दुखों और परेशानियों की जड़ होती है और इसे कम या खत्म आध्यात्मिक ज्ञान की गोलियों के द्वारा किया जा सकता है। वहीं क्वांटम फिजिक्स ऊर्जा, आवृत्ति, सूचना और पदार्थों के संयोजन के रूप में भी इसे परिभाषित करती है। स्पिरिचुअल टैबलेट्स भावनाओं पर काबू करने और उनकी गति को नियंत्रित करने में मदद करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आवृत्ति का बार बार कम होना
बीमारी और बेचैनी को बढ़ा देता है। वहीं ऐसी स्थिति में हम अपने विचारों के जरिए अपनी वास्तविकता खुद बनाते हैं। ऐसे में हमारे जीवन के उद्देश्य के अनुसार संतुलित जीवन शैली का नेतृत्व करना महत्वपूर्ण है। इन सभी स्तंभों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। जैसे जैसे हम अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव से गुजरते हैं, वैसे वैसे हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं का सामना करने के लिए हम स्पिरिचुअल टैबलेट्स को अपना सकते हैं और हमारी अंधकारमय जिंदगी को प्रकाशमय बना सकते हैं, जो कि एक सहज और सुखी जीवन यात्रा का नेतृत्व करने के लिए जरूरी भी है। आपको बता दें कि अब तक स्पिरिचुअल टैबलेट्स रिसर्च फाउंडेशन 20 देशों तक पहुंच चुका है और अपने 24 साल के अनुभवों के साथ 200 से ज्यादा परामर्शदाताओं की मदद से 12,000 मरीजों ने खुद को बिना किसी दवाई के सफलतापूर्वक ठीक भी किया है। इन सभी अनुभवों के साथ ही अब भी बहुत सी साप्ताहिक कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। ये कार्यशालाएं दिल्ली, मुंबई, अंडमान, नेपाल के अलावा शिकागो में भी आयोजित की जा रही हैं। इन कार्यशालाओं के शुरुआती सेशंस में अध्यात्म के बारे में बुनियादी जानकारी दी जाती है, जैसे कि स्पिरिचुअल टैबलेट्स क्या है और इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अध्यात्म के 6 नियमों के बारे में भी बताया जाता है। साथ ही ध्यान के वैज्ञानिक लाभों के बारे में अवगत कराया जाता है और फिर व्यक्तिगत रूप से हर बीमारी का मूल कारण समझते हुए शारीरिक चेतना से आत्मा चेतना तक पहुंचने का मार्ग बताया जाता है। साथ ही बीमारियों को स्पिरिचुअल टैबलेट्स के जरिए खुद से ठीक करना भी सिखाया जाता है। इन सभी सत्रों का संचालन उन सभी काउंसलर्स द्वारा किया जाता है जिन्हें स्वयं डॉक्टर जीके जी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण के बाद इन्हें स्पिरिचुअल टैबलेट रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से परामर्शदाता के रूप में प्रमाणित किया जाता है। अगर आप भी स्पिरिचुअल टैबलेट्स के जरिए खुद को स्वस्थ करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी क्षेत्र के परामर्शदाता से मिलें, जिनकी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी। विशेष खबर में अब रुक करते हैं हैदराबाद की ओर, जहां स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया गया। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस स्टैचू के बारे में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी एक ऐसी सोच पर बनाया गया है जिसने सबको समान भाव से देखने का नजरिया दिया। यह स्टैचू रामानुजाचार्य जी की याद में बनाया गया है। उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना ही इस मूर्ति का उद्देश्य है। रामानुजाचार्य जी हिंदू भक्ति परंपरा के संत और एक विचारक थे। उनका कहना था कि हर किसी की पीड़ा को कम करने के लिए भले ही मुझे अकेले नरक में जाना पड़े, मैं खुशी से ऐसा करूंगा। भगवान के सामने सभी समान हैं। हर जाति को उनका नाम लेने का अधिकार है। मंदिर में प्रवेश सभी के लिए खुला है। इस तरह रामानुजाचार्य जी सभी जाति पाति धर्म लिंग से अलग सबको एक समान समझते थे और सभी को यही संदेश भी देते थे। रामानुजाचार्य जी 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और वरदराज स्वामी के भक्त थे। श्रीरंगम उनकी कर्मभूमि रही और 1137 ईस्वी में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी समाधि अभी भी श्रीरंगम के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में है। रामानुजाचार्य जी ने ही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुयायी श्री वैष्णव के नाम से जाने जाते हैं। उनके माथे पर 2 सीधी लकीरों वाला टीका लगा होता है और वो अपने कंधे पर हमेशा शंख चक्र प्रतीक रखते हैं। इस संप्रदाय के जो लोग संन्यास लेते हैं उन्हें जीयर कहा जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ मंदिरों में दलितों के प्रवेश को लेकर भी काम किया और निचली जातियों के लोगों को वैष्णव कहकर पुकारा। साथ ही निचली जातियों से कुछ पुजारी भी बनाए। उनकी इसी धारणा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वैष्णव संप्रदाय के सन्यासी त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी के आश्रम में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को स्थापित किया गया।
इस मूर्ति का निर्माण 2014 से चल रहा था और 2021 में ये पूर्ण रूप से निर्मित हुई। अब अगर बात करें इस मूर्ति की विशेषता की, तो इसकी लंबाई 108 फीट है और उनके हाथ में लिया गया त्रिदंडम 135 फीट ऊंचा है। ये त्रिदंडम वैष्णव पीठाधिपति अपने साथ ही रखते हैं। वहीं जिस सतह पर मूर्ति बनी है उसकी ऊंचाई 54 फीट है और कमल पीतम की ऊंचाई 27 फीट है। ये परियोजना 45 एकड़ के इलाके में फैली हुई है। मूर्ति के उद्घाटन के दौरान यज्ञ का आयोजन किया गया। इसे आधुनिक समय का सबसे बड़ा यज्ञ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को 216 फीट की इस मूर्ति का अनावरण किया। वहीं हैदराबाद आने वाले पर्यटकों के लिए रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा एक नया आकर्षण का केंद्र होगी। इस हफ्ते के पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। पीएमसी हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 704082831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नजदीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन।